सर्कल की थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल की थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है? सेंटर, केंद्र है। ये क्या है? रेडियस। और रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। परफेक्ट है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सर्कल का अगर मैं रबर बैंड ऐसे लगा दूं तो ये क्या चीज है? सर्कमफेरेंस है। परफेक्ट है। ठीक है, सर्कमफेरेंस है। परिधि मतलब सर्कल को हम पूरा का पूरा अगर फेंसिंग करना चाहें तो कितनी लंबी रस्सी हमारी लगेगी उसमें, है ना, उसकी लंबाई। सर्कल के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बताओ, कोई भी बताओ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और इस वाले हिस्से को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। परफेक्ट है। सर्कल की थ्योरम्स होती हैं। सबसे पहली थ्योरम ये होती है कि एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये मैंने डायमीटर लगाया, डायमीटर पे रबर लगाया और हमने इसको यहां पे लगा दिया। तो थ्योरम होती है एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। तो देखते हैं जरा क्या ये परफेक्ट 90 डिग्री है। इसके लिए हमें डी ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो परफेक्ट 90 डिग्री है या नहीं। देखिए, हमने डी को रख दिया यहां पे, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट जो एंगल है वो कितना बैठ रहा है? 90 डिग्री बैठ रहा है। कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं इसको, है ना। यहां से मैं एक एंगल बनाता हूं सेंटर पे। परफेक्ट है, सेंटर में मैंने एंगल बनाया। अब मैं एक एंगल बनाता हूं यहीं से और सर्कमफेरेंस पे। तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं एक बार। ये एंगल तकरीबन कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? 55 डिग्री का, है ना। बताइए, देखिए 55 डिग्री का दिखाई दे रहा है, 55 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 110 डिग्री का। चेक करते हैं, चलो। यहां पे मैं रखा और ये देखो कितना दिख रहा है यहाँ पे? 110 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड, है ना। तो यानी कि सेंटर पे जो बना एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है? इन द सेम सेगमेंट। परफेक्ट है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही कोड से सेम सेगमेंट में, एक ही कोड से सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं चलो इसको भी एक बार। ये हमने नापा यहां पे, ये एंगल 60 डिग्री का है ना। और यहां पे देखते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है। ये एंगल भी देखिए आप, एग्जैक्टली 60 डिग्री का है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये थ्योरम भी हो गई। अच्छा लगा? अच्छा, मुझे बताओ, चीजों को अगर हम रट के समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा या प्रैक्टिकली जो समझे तो समझ में आएगा? किसी भी चीज को सर प्रैक्टिकली देखकर अगर हम समझते हैं तो उसको रटने से ज्यादा काफी अच्छे से समझ आता है प्रैक्टिकली देखकर। वैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ट्रेंड है ना प्रैक्टिकली समझाने वाला, स्कूल के टीचर्स का है। एसएससी में अभी कोई नहीं करता है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। मेरे मानना है कि जो थ्योरम्स है ना वो रटनी नहीं है, उसको सीखना है। अगर प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो, आज का ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप लोगों को? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट और भी चाहते हो? क्या बात है। तो फिर भारत माता की